साथियों जय भीम नमो बुद्धाय, आप देख रहे हैं हमारा चैनल। हम दिल्ली में है जंतर मंतर पर बंदे विनाचार्य द्वारा एक पुकार लगाई गई थी महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के लिए। तो हम सभी की मुलाकातें ले रहे हैं। हमारे साथ मान्यवर जी है, कांशीराम साहब के साथ में भी ये रहे हुए हैं, हमें पता चला है। तो सबसे पहले इनका परिचय लेते हैं। मेरा नाम कमल किशोर है, मैं कांशीराम जी का साथी हूँ और बामसेब में का भी वर्कर हूँ। और मैं दिल्ली के रहने वाले, दिल्ली का रहने वाला करोल बाग रहता हूँ, जहाँ बीएसपी का हेडक्वार्टर है। अभी दिल्ली में जो बहुजन समाज पार्टी का हरियाणा सिंह रोड पे ऑफिस है, वहाँ रहता हूँ मैं। तो 99 में मैं कांशीराम जी को यहाँ लेकर आया था। ससाई जी ने कहा कि आप कांशीराम मायावती को लाएं, और मैं कांशीराम जी को लाने में सफल हुआ। उन्होंने कहा था कि जिसकी सत्ता होती है उसका धर्म होता है। हम सत्ता में काबिज होंगे तो हमारा सारा धर्म होगा, लेकिन हम तो टुकड़ों में बटे हुए हैं, हमारा विभाजन है, इसलिए हम कामयाब नहीं हो पा रहे। अभी महाबोधि महाविहार का आंदोलन चल रहा है और उसके लिए बंदे विनाचार्य आगे आए हुए हैं, इस पर आपकी क्या राय है? ये तो आंदोलन तो बहुत दिन से चल रहा है ना, तमाम लोग आए। हम जितनी संख्या आ जाएगी है, ये इतनी थोड़ी है, भारत में बहुत सारी है, तो वो आनी चाहिए ना यहाँ पे। और अगर भीड़ आ भी गई तो भी कामयाबी नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? सत्ता में काबिज तो वो लोग हैं, बीजेपी आरएसएस वाले। वो आपको क्यों देंगे? वो तो तुम्हारा हिस्सा बांट रहे हैं, वहाँ पे रहकर उनको आधा माल मिल रहा है, तो वो तुम्हें बहुत क्या क्यों देंगे? इसलिए उनकी कोशिश होगी कि तुम्हें कभी भी ना मिले। ये तो हमारे हाथ में है कि हम अपनी जो है इसमें पार्लियामेंट में भागीदार बने, एमएलए बने, सरकार अपनी लाए, तब जाके हमारा धर्म कामयाब होगा। कांशीराम साहब के समय में आप इस आंदोलन में शामिल थे, तो उस समय में आप क्या क्या नौकरी करते थे? मैं कह रहा हूँ, मैं सरकारी नौकरी नहीं की मैंने। मेरा अपना बिजनेस था। उस बिजनेस है? हाँ, अपने काम से मैं इसमें भागीदार होता था। अच्छा। तो यहाँ पर ससाई जी का धरना वहाँ से लेकर आए अम्बेडकर भवन से, यहाँ लगाया, सारी व्यवस्था करी, खाने पीने की। एक साल वो धरना चलाया हमने, तब भी कामयाबी नहीं मिली हमको, समझे? हम भी नागपुर से आए हैं, नागपुर से हम यहाँ पर पहुँचे हैं बुद्ध धम्म की जानकारी लोगों तक पहुँचाने के लिए और इस आंदोलन को दिखाने के लिए। तो आप सुरेश ससाई जी के साथ में भी इस आंदोलन में शामिल थे, उस वक्त में और आज के वक्त में क्या अंतर देखते हैं आप? इतनी सारी भीड़ उनके साथ भी आई थी, 2 बार उनका, कई बार आंदोलन कामयाब हुआ है। लेकिन 2001 में हमें बोध गया मिल गया था, मालूम है आपको? मालूम है? बताओ कैसे मालूम है? आप बताइए। 2001 में हमें बोध गया मिल गया था, उसमें आधे लोग हमारे थे मैनेजमेंट में। और मैनेजमेंट में ससाई जी थे, बनते आनंद थे, बनते ज्ञानेश्वर थे, और वो 2 और थे, वो सब हमारे आदमी थे। ये अंदर रह के अपना सेशन पूरा करके बाहर आ गए। साथियों, एक महत्वपूर्ण बात सामने आई है कि 2001 में महाबोधि महाविहार बौद्धों को मिल चुका था, तो वो कैसे मिला था, ये जो जानकारी मिल रही है आप इसको लोगों तक शेयर कीजिए। महाबोधि महाविहार 2001 में बौद्धों को मिल गया था, परंतु वो अभी क्यों नहीं है उनके हाथ में, जानकारी लेते हैं। आधा मिल गया था हमको, आधे लोग उस मैनेजमेंट में हमारे थे। अब वो आगे क्यों कामयाब नहीं हुआ? एक बार आधे लोगों को ले लिया उन्होंने और आंदोलन ठप कर दिया। दोबारा आंदोलन हुआ तो ससाई जी को माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन बना के बिठा दिया। तो जब इस तरह से हमारे लोगों को कैच कर लिया जाएगा सरकार द्वारा, तो आंदोलन तो फेल होगा ना। अभी बहुत गया में इतनी बार हुआ है, वो क्या है, वो सब उनके पीछे सरकार हैं और वो सब अपना अपना स्वार्थ पूरा कर रहे हैं, इसलिए फेल हो रहा है। विनाचार्य जी इतनी मेहनत कर रहे हैं, ये उनकी मेहनत का फल है। जो अब देखिए, हम चाहे कितनी भी भीड़ ले आए, लेकिन सत्ता जिसकी होती है, धर्म उसका होता है। सत्ता जिसकी होती है, व्यवस्था उसकी होती है। व्यवस्था नहीं, धर्म। ये धर्म जो है, क्योंकि आरएसएस बीजेपी वाले हैं, उनका धर्म है ना, हिंदू धर्म बना रहे हैं ना, वो हिंदू धर्म चला रहे हैं ना। तो हम बौद्धों का पूरे देश में हमारी पकड़ होगी
तो हमारा सत्ता और धर्म हमारा होगा। तो क्या इसका मतलब आपका कहना है कि जो राम मंदिर बना वो सत्ता की वजह से बना? हाँ, उनकी सत्ता, उन्होंने राम मंदिर बना लिया, उन्होंने अपनी सत्ता में राम मंदिर बनाने में कामयाब हो गए। हमारी सत्ता होगी, हम बौद्ध विहार के मालिक होंगे और तमाम बुद्ध विहारों के मालिक हम ही बनेंगे। तो अपने पहले अपनी सत्ता लाइए आप, क्योंकि आप सत्ता में तो हम बटे हुए हैं, सत्ता तो अपनी लाते नहीं है, ये कमी है हमारी। समझे? तो अभी आप ये जो आंदोलन में आए हैं तो क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या जानकारी देना चाहेंगे? मैं लोगों से कहना चाहता हूं कि ये संघर्ष चालू रखें, क्योंकि इस संघर्ष ये भी है, कभी भी हमें नहीं मिलने वाला, क्योंकि सत्ता में बीजेपी है, वो हमको हमारा बौद्ध विहार नहीं देगी, कितनी भी कोशिश कर लो आप, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी, हमने अपना संघर्ष जारी रखना और मिलेगा एक दिन, क्योंकि हमारे लोग जागरूक हो रहे हैं, वो MP MLA बनकर आएंगे तो सत्ता हमारी होगी, बिहार भी हमारा होगा। यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। तो क्या यह बौद्ध विहार, महाबोधि महाविहार लेने के लिए हमें सत्ता में आना चाहिए? हाँ बिल्कुल, सत्ता हमारी होगी, बिहार में सत्ता होगी, यूपी में हमारी सत्ता थी, तो वो इतने सारे प्रेरणा केंद्र हमने बना दिए ना, हमारी सरकार ने, मायावती सरकार ने जो नोएडा में प्रेरणा केंद्र बनाया, लखनऊ में बनाया है, वहाँ सारे महामानव खड़े कर दिए, तो अपनी सत्ता आने पे जिंदा किया ना अपने महामानव को। ज्योतिराव फूले खड़े हैं, साहू जी महाराज खड़े हैं, बाबा साहब खड़े हैं, तो अपनी सत्ता आने पे हमने अपना इतिहास जिंदा कर दिया। जब सत्ता आएगी तभी हम जिंदे होंगे, बिगड़ सत्ता के हमें कुछ नहीं मिलेगा। आज देश में अधिकतर बीजेपी RSS की सरकार है, वो हमको अपना ये आंदोलन कामयाब नहीं होने देंगे और बौद्ध विहार अभी नहीं मिलेगा हमको। तो क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? मैं कहूँगा कि सब लोग संघर्ष में अभी रहें, क्योंकि जब तक आप हमारे लोग, ईमानदार लोग राजनीति में नहीं जाएंगे, तब तक हमें ये बौद्ध विहार नहीं मिलेगा। तो साथियों, मान्यवर जी का कहना है कि सत्ता के बगैर हम कुछ हासिल नहीं कर सकते, उसमें महाबोधि महाविहार भी है कि सत्ता जब तक नहीं होती तब तक महाबोधि महाविहार नहीं मिल सकता। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और लोगों तक जरूर पहुंचाएं। धन्यवाद। श्री राम जी।